नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भारतेंदु हरीश चंद्र जी के नाटक भारत दुर्दशा के अंक 1 की विस्तृत व्याख्या। ये पहला वीडियो है। इससे पहले मैं भारत दुर्दशा नाटक करवा चुकी हूँ, लेकिन वहां पर जो व्याख्या थी वो बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं करवाई गई थी, क्योंकि छात्राओं की इच्छा थी कि नाटक को पढ़ाया जाए, लेकिन कुछ छात्राओं को उसमें समस्या आ रही थी। तो आज हम यहाँ फिर से इस नाटक को देखते हैं। यहाँ हम इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारत दुर्दशा की अगर बात करें तो ये किसका नाटक है? भारतेंदु हरीश चंद्र जी का नाटक है। कब लिखा गया? ये लिखा गया सन 1875 ईस्वी में। और किस भाषा में लिखा गया? हिंदी भाषा में लिखा गया ये नाटक है। यह राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक माना जाता है। इसमें भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। भारतेंदु का यह नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है, उसका समाधान करता है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का वर्णन किया है। यानी सामने दिख रहा है कि जो भारतवर्ष है वो लक्ष्यहीन हो चुका है और पतन की ओर जा रहा है। इस नाटक में 6 अंक है। आज हम पहले अंक की विस्तार से यहाँ व्याख्या देख रहे हैं। पहले अंक में क्या है कि एक योगी है जो लावनी गाता हुआ देश के अतीत गौरव के परिप्रेक्ष्य में उसकी वर्तमान हीन दशा का ब्यौरा देता है। यानी अतीत के गौरव का उदाहरण देते हुए और वर्तमान में जो हमारी दयनीय दशा हो गई है उसका वर्णन कर रहा है। किसके माध्यम से? लावनी के माध्यम से। वह शुरू में ही भारतीय दुर्दशा पर भारत भाइयों के रुदन का आह्वान कर नाटक के राष्ट्रीय सरोकार को ध्वनित कर देता है। यानी राष्ट्रीय हित की ओर वो संकेत करता है। यह योगी हमारे नाट्य शास्त्र का परिचित सूत्रधार मात्र नहीं है, यह तो मानो भारतीय आत्मा की आवाज है। यानी ऐसे लगता है कि भारत की आत्मा पुकार रही है। किस लिए? भारतवासियों में राष्ट्रीयता के भाव को जागृत करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है? रोहू सब मिली आहू भारत भाई। यहाँ पर जो योगी है वो लावनी गा रहा है और क्या गा रहा है कि रोहू सब मिली आहू भारत भाई। देशवासियों को संबोधित किया गया है कवि के द्वारा योगी के माध्यम से कि रो सब मिलकर आओ हे भारत के भाइयों, यानी भारतवासियों, सब लोग क्या करो? इकट्ठे हो जाओ, एकत्र हो जाओ। और एकत्र होकर क्या करना है? तुम्हें रोना है। क्यों? हा 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 हा। यहाँ पर जो शब्द लिया गया है ये किसका प्रतीक है? निराशा का प्रतीक है कि भारत दुर्दशा न देखी जाई। जो भारत की दयनीय स्थिति हो गई है उसे नहीं देखा जा सकता। तो इन शब्दों के माध्यम से यहाँ पर कवि की पीड़ा, उसका जो करुणा है या उसके हृदय में जो व्याकुलता है उसको प्रकट किया गया है कि कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि अब भारत की दुर्दशा नहीं देखी जा रही, इस पर वो शोक प्रकट करते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं कि सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो। तो यहाँ योगी के माध्यम से भारतीय अतीत का गौरवगान कर रहे हैं कि सबसे पहले जिसको ईश्वर ने धन और बल प्रदान किया। भारत भूमि वह भूमि है जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, यानी धन और शक्ति से समृद्ध भारत भूमि थी। सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनू, यानी जिनको, जो भारतीय परंपरा है ये महान सभ्यताओं में सबसे अग्रणी गिनी जाती थी। यानी सबसे पहले जेहि, जिसको सभ्य किया, सभ्य का की अभिप्राय यहाँ क्या है? ज्ञान संस्कृति विधाता ने देकर उसे सभी सभ्यताओं में महान सभ्यता बनाया। यानी भारत का जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है वो भी क्या है? महान सभ्यता से जुड़ा हुआ भारत है। ये किसकी देन है? ये विधाता की देन है। ईश्वर ने भारत को ऐसा विकसित किया था कि वह सभी सभ्यताओं के निर्माता के रूप में सामने आया। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, यानी सबसे पहले जो भारत भूमि की सुंदरता है, यानी जो प्राकृतिक रूप है उसका, रस यानी रंग, यानी जो कला, रस
भीनो, रस से उसे परिपूर्ण किया। किसका रस है यहाँ? संगीत का, साहित्य का, संस्कृति का जो रस है, ये भारत भूमि को सबसे पहले प्राप्त हुआ। सबके पहले विद्याफल जिन गही लीनो, गही का मतलब यहाँ क्या है? ग्रहण किया। कि क्या ग्रहण किया? सबसे पहले विद्याफल, विद्याफल अर्थात शिक्षा सबसे पहले किसने प्राप्त किया? भारत भूमि ने। भारत भूमि वह भूमि है जहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा रही है। लेकिन अब क्या है? अब सबके पीछे सोई परत लखाई। अब सोई यानी वही भारत जिसका अतीत इतना गौरवशाली था, वो वर्तमान समय में सबसे पीछे पड़ रहा है। लखाई यानी दिखाई, दिखाई दे रहा है सबसे पीछे। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कवि यहाँ पर कहते हैं कि अब ये भारत की जो दशा है वो इतनी बुरी हो गई है कि ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही। तो यहाँ पर भारत की जो ये परिस्थिति है, इसके पीछे कारण क्या है? जो हमारे भारत में सामाजिक कुरीतियां हैं, आर्थिक शोषण है, लोगों की भारत भूमि के प्रति जो उदासीनता है, वही हमें यहाँ दिखा रहा है कि भारत भूमि किस प्रकार से वर्तमान समय में दयनीय स्थिति में आ गई है। तो यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से एक तरफ तो भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया गया है और दूसरी ओर भारत की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। ये वही भारत है जो कभी धन, ज्ञान और शक्ति तथा सभ्यता में संपूर्ण विश्व में अग्रणी देशों में गिना जाता था, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखें तो वो सबसे पीछे दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? कि लोगों में जागरूकता लेकर आना। किसके प्रति? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना, प्रेम भाव को जगाना और साथ ही साथ लोगों में सोए हुए आत्मसम्मान को जगाना यहाँ पर कवि का मुख्य उद्देश्य है। करुण रस की प्रधानता इन पंक्तियों में देखी जा सकती है। इसके साथ साथ आप यहाँ बता सकते हैं कि भारत के अतीत और वर्तमान का प्रभावशाली तुलनात्मक चित्रण कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बार बार हाहा शब्द का जो प्रयोग है, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि कवि के मन में कितनी पीड़ा है, गहरी वेदना का चित्रण इन शब्दों के माध्यम से किया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, उनके मन में राष्ट्रभक्ति के भाव को जगाया जा सके। आगे अगर हम देखें तो क्या कहते हैं? जह भय शाक्य हरिचंद्रु नहुस ययाति, जह राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाती। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हमारे अतीत के उन विद्वानों की बात यहाँ पर कर रहे हैं जो भारत भूमि को गौरव प्रदान करते हैं कि यह भारत भूमि वही भारत भूमि है जहां पर महान और आदर्श व्यक्तियों ने जन्म लिया। आदर्श में अगर सबसे पहले दिया नाम किसका है? शाक्य का। शाक्य से कौन जुड़े हुए थे? गौतम बुद्ध जुड़े हुए थे। उसके बाद हरिश्चंद्र है, राजा नहुष है और ययाति जैसे प्रतापी शासक यहाँ पर हुए हैं। ये भूमि वो भूमि है जह यानी जहां पर राम, युधिष्ठिर, वासुदेव और यहाँ पर जो राम है वो किसके लिए जाने जाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। जो युधिष्ठिर है किसके रूप में जाने जाते हैं? धर्मराज के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ साथ वासुदेव जो कृष्ण है तथा राजा सरयाती जैसे जो महान चरित्रों ने यहाँ पर जन्म लिया और इन महान पुरुषों ने सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए अपने जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया भारतवासियों के सामने। जह भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती, यानी ये वह भूमि है जहां महाभारत के महान योद्धा भीम, कर्ण और अर्जुन की छटा दिखाई देती है, यानी उनकी वीरता का तेज दिखाई देता है। तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। तह यानी ऐसी गौरवशाली भारत भूमि पर अत्यंत दुख के साथ कवि यहाँ पर वर्णन करते हैं कि आज तह यानी उस गौरव से युक्त भूमि पर आज क्या बिखरा हुआ है? मूर्खता। मूढ़ता यानी मूर्खता है। कलह अर्थात आपसी झगड़े हैं और अविद्या अर्थात अज्ञान की राती यानी अंधकार फैला हुआ है। अज्ञान का जो अंधकार है ये चारों ओर पसरा हुआ है। अब जह देखूं तह दुख ही दिखाई। अब जह यानी जहां भी देखता हूं, तह वहां पर क्या दिखाई देता है? चारों ओर दुख ही दुख दिखाई
देता है। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो यहाँ पर कवि दुखी होकर ये कहते हैं कि चारों ओर बिखरी हुई जो गरीबी है, अशिक्षा है, इसके कारण चारों ओर पतन ही पतन है। समाज में एकता और नैतिकता का अभाव हो गया है। चारों ओर क्या फैल गया है? अज्ञानता का अंधकार फैल गया है, यानी अज्ञानता रूपी अंधकार चारों ओर फैला हुआ है। तो यहाँ पर मुख्य भाव क्या है कि इन पंक्तियों में भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण किया गया है। किसके माध्यम से? इन वीर पुरुषों के माध्यम से। और वर्तमान में जो भारत का पतन हो गया है उस पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं कवि। यहाँ पर गौतम बुद्ध की बात करते हैं, राम कृष्ण हरिश्चंद्र नहुष ययाति की बात करते हैं, सरयाति की बात करते हैं। इसके साथ साथ भीम कर्ण और अर्जुन जैसे वीरों की बात करते हैं कि ये इन वीरों की भूमि थी, लेकिन वर्तमान समय में ये वीरता यहाँ दिखाई नहीं देती। तो करुण रस की प्रधानता से युक्त ये पंक्तियां हैं जिसमें भारत के अतीत और वर्तमान की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि लरी कि भारत में वैदिक यानी जो वैदिक धर्म के अनुयायियों और जैन धर्मावलंबियों के बीच जो आपसी विवाद हुए थे, लड़ाई हुई थी, संघर्ष होने लगे, इनका प्रभाव क्या पड़ा कि जो हमारी डुबाई पुस्तक, जो हमारी जो पुस्तकें थी, जो हमारा साहित्य था, वो सब क्या है? समाप्त हो गई। यानी ज्ञान, और कहने का यहाँ प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है कि इस उलझन के कारण, यानी धर्म के इस लड़ाई के कारण, या अगर यूं देखें कि जो अलग अलग धर्म को मानने वाले उनके अनुयायी थे, उनके आपसी विवाद और संघर्ष के कारण, कहने का भाव क्या है कि धर्म को आधार बनाकर जो झगड़े होने लगे थे, उन झगड़ों का परिणाम क्या निकला कि हमारे यहाँ पर जो ज्ञान परंपरा थी, सारी पुस्तक डुबो दी, अर्थात ज्ञान को नष्ट कर दिया। कहने का भाव क्या है कि इन झगड़ों के कारण हमारे भारत भूमि पर जो ज्ञान की ज्योति जल रही थी, जो साहित्य का विकास हो रहा था, वो समाप्त हो गया। करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी, कि आपस में क्या करी? कलह करी, आपसी फूट, आपसी लड़ाई करी, यानी की। कलह अर्थात लड़ाई, किसके साथ? आपसी। और उसका परिणाम क्या निकला कि विदेशी जो यवन थे, जवन से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? जो यवन आक्रमणकारी थे, उनको भारत में आने का अवसर मिल गया। पुनि भारी, जब दो परिवार लड़ेंगे तो तीसरे को अवसर मिलेगा अपना स्वार्थ सिद्ध करने का। और वही यहाँ पर हुआ कि जब भारत भूमि के लोग आपस में लड़ने लगे, धर्म को आधार बनाकर, जाति को आधार बनाकर, तो इसका फायदा किसने उठाया? उस समय में यवन की सेना ने उठाया। और यहाँ पर भारत की इस आंतरिक दुर्बलता से बाहरी शक्तियों को भारत में आने का अवसर मिला, मौका मिला, उनको बल मिला। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु भारी, और उनके आने से, तीन यानी उनके आने से क्या हुआ? नाश हुआ। किसका? बुद्धि का, शक्ति का, ज्ञान का, धन का। अर्थात हमारे भारत भूमि पर विदेशी आक्रमणकारी जब आए और भारतवासी उनसे जब संघर्ष करने लगे, तो उसमें हमारे भारत भूमि के लोगों की बुद्धि का, उनकी शक्ति का, उनके बल का, उनकी शिक्षा और साथ ही साथ धन संपत्ति भी नष्ट हुई। छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, और उसका परिणाम क्या निकला कि भारतवासी उन परिस्थितियों से इतने निराश हो गए कि आलस से युक्त हो गए, सुमति कुमति में बदल गई। चारों ओर आपसी झगड़े होने लगे, और इन आपसी झगड़ों और संघर्षों का जो अंधकार है, यानी अज्ञानता, चारों ओर भारत में फैल गई। अर्थात भारतवासी यहाँ पर मानसिक रूप से कमजोर हो गई, या मनोबल उनका टूट गया। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई, कि सब क्या हो गए? सब लोग ऐसे जीवन जीने लगे मानो अंधे हैं, सामने बुरा घटित हो रहा है लेकिन आवाज नहीं उठा रहे। पंगु हो गए, जैसे अंगों से रहित हो गए, अपाहिज हो गए, दीनहीन हो गए और बिलखने लगे। अर्थात उनको देखकर ऐसे लगा कि उनमें अब शक्ति का नाश हो गया है, आत्मविश्वास उन्होंने खो दिया है। वे दीनहीन अवस्था में दुख भोगने को बेबस दिखाई पड़ते हैं।
इनको देखकर, इन भारतवासियों की दशा को देखकर क्या कहते हैं कि हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। कवि यहाँ पर कहते हैं कि भारत की ऐसी दुर्दशा अब देखी नहीं जाती। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि देखिए, अंग्रेजों का राज्य था इस समय में, और अंग्रेजों के शासन के बारे में कवि कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी। अंग्रेजों के शासन में बाहरी रूप से तो सब कुछ सजा हुआ सुंदर दिखाई देता है, सुख सुविधाओं और वैभव से युक्त दिखाई देता है। पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। यानी कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि देखिए, वैसे देखा जाए तो अंग्रेजों ने भारत में काफी विकास किया। किसका विकास किया? सड़क निर्माण करवाया उन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास करवाया, भवनों को बनाया, रेल सुविधा शुरू करवाई, इसके साथ साथ डाक और तार की व्यवस्था भी शुरू करवाई। लेकिन ये सब किसके लिए किया? केवल और केवल अपनी उन्नति के लिए किया। अपनी सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचाया जा सके, अपने लोगों को जल्द से जल्द सुविधाएं दिलवाई जा सके, उसके लिए ये सब विकास किया गया। यानी ऊपरी तौर पर तो विकास हो रहा था, लेकिन वो विकास किसके लिए था? सब अपने राज को सुख देने के लिए वो विकास हो रहा था। पै धन, इस पर भी जो धन है, भारत भूमि की सबसे बड़ी दुर्दशा क्या है कि यहाँ का जो धन है, यहाँ की जो संपत्ति है, वो कहाँ जा रही है? विदेश में, यानी इंग्लैंड भेजी जा रही है। यह अति ख्वारी, ये सबसे ज्यादा दुख देने वाली बात है। ख्वारी यानी खारी है, चुभने वाली है, कष्ट देने वाली है। तो यहाँ पर क्या है कि भारतवासियों की जो मेहनत है, धन का लाभ कौन उठा रहे हैं? अंग्रेज उठा रहे हैं। तो यहाँ कवि ने अंग्रेजों के द्वारा की गई जो भारतीयों का किया गया जो आर्थिक शोषण है, या उन नीतियों की ओर संकेत किया है जिनसे कि भारतीयों का शोषण किया जा रहा था। आगे क्या कहते हैं? ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी। ताहू यानी इस पर भी, इसके अतिरिक्त भी, महंगी यानी महंगाई, काल से विपर्य क्या है? अकाल, कि चारों ओर क्या बढ़ रहा था? महंगाई बढ़ रही थी, अकाल पड़ रहे थे, और अनेक रोग का विस्तार हो रहा था। यानी बहुत सारे रोग भारत भूमि पर फैल रहे थे। दिन दिन दूने दुख इस देत हाहारी। इस यानी ईश्वर। यहाँ जनता केवल आर्थिक रूप से ही कमजोर नहीं हो रही थी, बल्कि उनको शारीरिक कष्ट भी झेलने पड़ रहे थे। उनके दुख दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि ईश्वर उन पर कोप कर रहा है। जो प्रभु है या भगवान है, वो उनको दुख दे रहा है। सबके ऊपर टिकस की आफत आई। और इसके साथ इन सारे जो कष्ट हैं, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा किए गए आर्थिक शोषण है, या वो महामारी का फैलना है, अकाल का आना है, ऐसे लगता है कि भगवान भी नाराज है, और शासन और सत्ता में बैठे हुए वो भी नाराज हैं। किससे? भारतवासियों पे। और उसके ऊपर भी क्या है? टिकस की आफत आई। टिक्स का अभिप्राय क्या है? टैक्स लगाया जा रहा है, कर लगाया जा रहा है भारतवासियों पर। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। गरीब जनता के लिए ये कर का जो बोझ था, वो बहुत भारी और दयनीय स्थिति उनकी कर दी थी। उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। किसके कारण? कर को चुकता करके। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। लेखक यहाँ स्पष्ट करते हैं कि भारत की जो दशा है, वो दुर्दशा में परिवर्तित हो चुकी है, और वो अब देखी नहीं जाती। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन की शोषणकारी नीतियों का वर्णन किया है। बाहरी विकास तो सिर्फ दिखावे का है। किसके लिए है? केवल और केवल अंग्रेजी सत्ता अपने लिए वो विकास कर रही है, जबकि जो भारतीयों की वास्तविक दशा है वो अत्यंत दुखदाई है। कवि यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से भारतवासियों को वास्तविकता के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। करुण रस की प्रधानता के साथ साथ राष्ट्र प्रेम और जन जागरण की भावना इन पंक्तियों में देखी जा सकती है। तो आज के लिए अगर हम देखें तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं इस पर दूसरा वीडियो भी लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।